लोग कहते हैं कि गरीबी इंसान की सपने छीन लेती है, पर मैंने देखा है कि गरीबी अक्सर रिश्तों को असलियत दिखा देती है। मैं एक मजदूर दिन रात पत्थरों को तोड़ता था ताकि उसकी पत्नी की आंखों में जो पुलिस बनने का सपना ख्वाब है वो पूरा कर सके। वो रोती थी मेरे फटे हुए कपड़े देखकर और मैं हंसता था उसकी वर्दी का सपना देखकर। मुझे क्या पता था कि वही वर्दी एक दिन हमारे बीच की दूरी बन जाएगी। ये कहानी है मेरे उस सपने की जो सच तो हुआ, पर एक ऐसे मोड़ पे जहां मैं पीछे छूट गया और वो देश की हिफाजत करने निकल पड़ी। चलिए पूरी कहानी को, पूरी घटना को आप लोग को सुनाएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए। हमारी दुनिया बहुत छोटी थी। एक कमरे का वो घर था जिसमें जब बारिश होती थी तो छत से सिर्फ पानी नहीं, मेरी मजबूरियां भी टपकती थी। घर के हर कोने में एक अजीब सी सीलन थी, जैसे हमारी तकदीरों में सुबह 4 बजे उठ जाना और शाम को काम से आके फिर रात को 12 बजे सो जाना। अंजलि की नींद खुल जाती थी। वो मेरी पत्नी थी, पर उसे पहले वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हम दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे। इन तीनों सालों में मैंने उसे कभी किसी चीज की जिद करते नहीं देखा, सिवाय एक चीज की, पढ़ाई। उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी पन्नों से भरी हुई किताब होती थी। जब मैं पत्थर तोड़ने जाता तो वो घर के बाहर बैठे लोगों के बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाकर जो मिलता उससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। मुझे याद है वो एक ठंडी रात थी, नवंबर का महीना था। मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे क्योंकि उस दिन मैंने एक्स्ट्रा काम किया था। मैं घर आया तो देखा कि अंजलि एक दिए की रोशनी में कुछ लिख रही है। वो पढ़ नहीं रही थी, वो खुद को तैयार कर रही थी। मैंने दूर से देखा, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दिए की लौ से भी ज्यादा तेज चल रही थी। मैं गया, उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, अंजलि इतनी रात तक क्या लिख रही हो? उसने अपनी वो डायरी बंद की और मेरे हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ ठंडे थे पर उनमें एक हिम्मत थी। उसने कहा, मैं पुलिस बनूंगी और इस गरीबी को गोली मारकर खत्म कर दूंगी। उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। मुझे लगा कि क्या मैं इसे खुशी दे पाऊंगा जो वो चाहती है? क्या मेरे ये मिट्टी से भरे हाथ उसे वर्दी तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे? पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं बस मन ही मन सर हिलाया। उस रात मैंने खिड़की से बाहर देखा, चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। मैंने खुद से सिर्फ एक दुआ मांगी, ऐ ऊपर वाले, मेरे हिस्से की सारी खुशी इसे दे दो। मुझे बस इतनी ताकत दे दे कि मैं इसके रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि इसका सहारा बन सकूं। अगली सुबह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं वो सिर्फ मजदूर नहीं था, मैं एक मिशन पर था। मैं सुबह 5 बजे पत्थर तोड़ने जाता, दोपहर को किसी बिल्डिंग में लेबर का काम करता और शाम को रिक्शा भी चलाया करता था। मेरे हाथ कांपते थे, कमर में इतना दर्द होता था कि मेरी आंखें में सोने को नहीं दिल करता था। बस मेरी आंखों में वर्दी का सपना था जो अंजलि ने देखा था। जब मैं रात को घर आता तो मेरे कपड़े पसीने से, धूल से सने होते थे। अंजलि मुझे कहती, वो रो पड़ती और वो कहती, इतनी मेहनत मत करो, मैं पढ़ लूंगी। मैं बस मुस्कुरा कर कहता, जब तू ऑफिसर बन जाएगी तब ये मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। वक्त बीतता गया, हमारी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के बीच सिमट के रह गई, मेरी मजबूरियां और अंजलि की पढ़ाई। हमने गिनती भुला दी कि हमने कितनी रात भूखे पेट गुजारी थी। मेरे लिए इस वक्त का खाना बचाना मतलब था अंजलि के लिए नई किताब खरीदना। लोग कहते हैं ना कि प्यार फूलों के बिस्तर पे होता है, पर हमारा प्यार उन पत्थरों के बीच खिला था जिनमें मैं रोज तोड़ता था। एक बार बरसात का मौसम था, हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। अंजलि अपनी किताब से एक प्लास्टिक की लिफाफे लपेट कर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा है और हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं उस रात बाहर गया,
भारी बारिश में मुझे याद आया कि मेरे पास सिर्फ वही एक पुरानी चप्पल थी जो टूट गई थी। मैं नंगे पांव सड़क पर काम ढूंढता। उस रात मुझे एक भारी सामान ढोने का काम मिला। रात भर मैं भीगता रहा, बोझ उठाता रहा। सुबह जब मैं घर लौटा तो मेरे शरीर के खून निकल रहा था, पर मेरे मिट्टी में वो पैसे थे जो उसकी फीस के लिए काफी थे। जब मैंने वो पैसे उसके हाथ में रखे तो वो रोने लगी। मैंने कहा, अंजलि, ये पैसे नहीं है, ये मेरा भरोसा है, तू बस पढ़ाई कर। उसने पढ़ाई शुरू की। मैं घर से निकलता तो वो किताब लेकर बैठती होती, मैं लौटता तो वो वही होती। कभी कभी जब मैं बहुत थक जाता था तो मेरी आंखें बंद होने लगती थी। वो मेरे पैरों को दबाती और मैं उसे बोलता, मेरा दर्द तो कब का खत्म हो गया, बस तेरी वर्दी पे जो स्टार चमकेंगे। फिर वो दिन आया जब उसका पहला एग्जाम था। हमारे पास बस का किराया तक नहीं था। मैं उसे साइकिल पे बैठाकर 20 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर लेने गया। रास्ते में धूप इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन से आग निकल रही हो। मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। साइकिल चलाते हुए मेरा दम घुट रहा था, पर मैं रुका नहीं सकता था। हर पैडल पे मुझे लग रहा था कि मैं उसे उसकी मंजिल के पास लेके जा रहा हूँ। एग्जाम सेंटर के बाहर जब वो उतरी तो उसने पलट कर देखा। उसके चेहरे पे वो दृढ़ता था जो मैं पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं फेल हो गई तो तुम्हारी ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसके सर पे हाथ रखकर कहा, तू फेल नहीं होगी, क्योंकि मेरी दुआओं में इतनी ताकत है कि वो किस्मत को बदल सकती है। वो 3 घंटे मेरे लिए 3 साल के बराबर थे। मैंने बाहर पेड़ के नीचे बैठा रहा। गर्मी से मेरा गला सूख रहा था। लोग वहाँ अपनी महंगी गाड़ियों में आए थे, मैं वहाँ फटे कपड़ों में अपनी साइकिल के साथ। मुझे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि मेरा सपना अंदर एग्जाम दे रहा था। जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। दिल में एक धमाका सा हुआ। क्या हुआ? हार गई? क्या हमारी गरीबी जीत गई? उसने मुझसे गले लगाया और कहा, पेपर बहुत कठिन था। उस रात हमने कुछ नहीं खाया। हमने डर था कि शायद हमारी कोशिश नाकाम रही, पर क्या हर कहानी का अंत वैसे ही होता है जैसा हम सोचते हैं? नहीं। अगली सुबह वो खबर आई जिसमें हमारी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया। वो सिलेक्ट हो गई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब अंजलि घर आई तो मेरे आंगन में जैसे कोई सूरज निकल आया हो। उसने वो खाकी वर्दी पहनी थी, कांधों पर वो चमकते हुए स्टार। कुछ कहूँ तो मेरी आंखें चौंधिया गई थी। वो मेरी अंजलि नहीं बल्कि एक ऑफिसर अंजलि थी। लोग उसे देखने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। मेरे पड़ोसी जो कल तक हमें गरीब कहकर पुकारते थे, आज उसके आगे झुककर सलाम कर रहे थे। मैंने एक कोने में खड़ा था। कई पुराने कपड़े पहने मेरे हाथ अभी भी सीमेंट और धूल से सने हुए थे। उसने मुझे देखा, पर उसकी आंखों में वो पहले वाली गर्मी नहीं थी। शायद उसके लिए अब वो दुनिया बदल चुकी थी। वो बड़े लोगों से मिलती, बड़े बड़े अफसरों से बातें करती। मैं जब भी उसके लिए पानी या चाय लेकर जाता तो वो मुझसे नजरें चुराती। शायद उसे डर था कि कोई जान गया कि उसका पति एक मजदूर था तो लोग क्या सोचेंगे। वो ड्यूटी से थक कर आती और मैं चुप्पी से उसके लिए गर्म पानी और खाना लगाता। वो मुझसे बात करने के बजाय अपने फोन्स में या फाइल्स में खोई रहती थी। हमारा घर का जो कभी बातों से भरा होता था, अब वहाँ एक खामोशी का पहाड़ खड़ा हो गया था। मैं दूर खड़ा होकर उसे देखता और सोचता, क्या मैंने उसे इसलिए बनाया था कि वो मुझसे दूर हो जाए? पर मैंने कुछ नहीं कहता था। मेरा सपना सच हो गया था और यही मेरी जीत थी। वो रात और सच्चाई का एहसास। फिर एक दिन हमारे शहर में दंगे की खबर आई। अंजलि की ड्यूटी उस खतरनाक इलाके में लगी थी। रात को वक्त था। चारों तरफ आग और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं पागल सा हो गया था। मैंने परवाह नहीं की कि मैं वहां पहुंचूंगा तो क्या होगा। मैं भागा उस इलाके में गया। पुलिस की गाड़ियां, सायरन की गूंज, वहां हर तरफ मौत का साया था। मैंने देखा अंजलि गोली चलाने वाली भीड़ के आगे एक ढाल बनकर खड़ी थी। वो अकेली थी और उसके सामने काफी लोग थे। एक गोली चली और वो गिर पड़ी। मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़ के वहां पहुंचा, लोगों को धक्का दिया और उसके पास गया।
उसका कांधा खून से लाल था। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। उस वक्त मुझे समझ आया कि वो बदली नहीं है, वो बस मुझसे दूर नहीं हुई थी, वो बस अपनी ड्यूटी की बोझ तले दब गई थी। वो उस दिन मेरी वही अंजलि थी जो कभी दिए की रोशनी में सपने देखती थी। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। आज वो अपने केबिन में बैठी है। लोग उसे मैडम कहते हैं। मैं बाहर बैठकर चाय पीता हूँ। लोग पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, मैं इस इंस्पेक्टर का सबसे बड़ा फैन हूँ। लोग कहते हैं कि मैं भी छोटा फैन हूँ, पर मैं जानता हूँ इस वर्दी की हर एक टाके में मेरी गरीबी और मेरा प्यार दोनों सिले हुए हैं। वर्दी उसकी है, पर ये इज्जत मेरी मेहनत की है। मैं सिर्फ एक पत्नी को पुलिस नहीं बनाया, मैंने एक ऐसे इंसान को दुनिया के सामने खड़ा किया जो किसी के लिए ढाल बन सकता है। मैं आज वही मजदूर हूँ, पर मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। जब वो अपनी गाड़ी में सायरन बजाते हुए निकलती है तो मैं दूर से हाथ हिलाता हूँ। वो पलट कर देखती है और उसकी आंखों में वही पुराना प्यार नजर आता है। लोग पूछते हैं, क्या तुम्हें अफसोस है? मैं कहता हूँ, अफसोस कैसा? जिसने पत्थर को तोड़कर सितारे बनाए उसे अफसोस नहीं, सिर्फ गर्व होता है। उसके बाद उन दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलते रहता है। कहानी कैसी लगी? एक मजदूर पति ने कैसे अपनी पत्नी को बहुत मेहनत करके उसे इंस्पेक्टर बनाया और उसको ये लग रहा था कि उसकी पत्नी बदल गई है, लेकिन वो अंजलि बदली नहीं थी। तो कहानी पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कहानी कैसे लगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।